चीजों में सिर्फ और सिर्फ ये वाला सूटकेस। हिमालय देखिए लगभग वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मजे में हूँ, खुश हूँ। आज है नवरात्रि का पहला दिन। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में शक्ति दे, आरोग्य दे, समृद्धि दे और खूब सारी खुशहाली दे, सौभाग्य दे। शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है हम सभी के जीवन में, क्योंकि शक्ति है वो जीवन के संघर्षों की लड़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आज है गुरुवार, लेकिन गुरुवार से बड़ा दिन है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। जब नवरात्रि शुरू हो जाती है तब मेरी मम्मी हमेशा ही कहती है कि वार बड़ा त्योहार बड़ा। तो आज वैसे तो गुरुवार है, लेकिन नवरात्रि जब शुरू हो जाती है तो हम नवरात्रि का प्रथम दिन, द्वितीय दिन ऐसे ही बोलते हैं। और वैसे तो गुरुवार को सफाई वगैरह, डीप क्लीनिंग जैसा कुछ नहीं होता है नॉर्मल डेज में, बट दीपावली की साफ सफाई अब आज से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि त्योहार है वो देखा जाता है। सबसे बड़ा दिन है, नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। तो दीपावली की क्लीनिंग है श्राद्ध पक्ष में, हमारे हिंदू शास्त्रों में नहीं की जाती है। कोई भी शुभ काम रहता है वो शुरू नहीं होता है, आज से शुरू हो जाएंगे सारे ही शुभ काम। तो मैं दीपावली की क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। और ये व्लॉग कब तक रहेगा, दोपहर तक का रहेगा, शाम तक का रहेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले घर के काम है सारे निपटाने रहते हैं। सुबह जल्दी जल्दी उठ गई थी, जोत वगैरह भी ली थी, और वही ब्रेकफास्ट है, लंच है, उनकी प्रिपरेशन करना है। अब घर को इकसार करूँगी फटाफट से। जैसे हॉल है पूरा ही बिखरा सा पड़ा है, उसको ठीक करूँगी। मेरे वाले रूम को ठीक करूँगी, बच्चों वाले रूम की आज मुझे क्लीनिंग करनी। ऊपर वाले मालियाँ हैं उनको मैं क्लीन करने वाली हूँ। और थोड़ा देख भी लेंगे किस बॉक्स में क्या रखा है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम रखते तो प्रॉपर तरीके से हैं, सोच समझ के ही रखते हैं, पर वो एक साल में हम भूल जाते हैं, क्योंकि एक साल में बिल्कुल भी नहीं संभालते हैं। उन चीज़ों को रखते जाते हैं। तो देखूंगी कुछ है डिक्लटर करना रहेगा, निकालना रहेगा, उसको निकाल दूंगी। लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें लास्ट ईयर ही निकाल दी थी। मुझे नहीं लगता इस साल मैंने कुछ इकट्ठा ज़्यादा किया है, लेकिन फिर भी है कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही जाएगा, किसी ज़रूरतमंद को हम दे देंगे। तो बस अभी घड़ी में 10 बज गए हैं, बहुत मैं लेट हो चुकी हूँ। और अभी मैं सबसे पहले तो किचन से ही शुरुआत करूँगी। और ये देखिए ये दूध आया था 9:30 बजे। मतलब इन लोगों का भी सर है ना, मतलब हो जाता है, मतलब ये लोग भी फैल जाते हैं ज़्यादा। इनको मतलब कुछ कहते ही नहीं है ना, तो आराम से दूध दे के जाता है। लेकिन हम लोग क्या 1-1.5 लीटर है एक्स्ट्रा, मतलब अपने फ्रिज में रखते ही हैं, उससे हमारा हो जाता है। वरना चाय के लिए भी आप ना मतलब उनका वेट करो। तो यहाँ पे दूध भी मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था। और 1-2 सब्जियाँ मैं कल लेके आई थी, क्योंकि ये 2 सब्जियाँ है ना, ये हमारे यहाँ ना जो नियर बाय है ना मार्केट, उसमें अच्छी नहीं मिलती है और कीड़े वीड़े बहुत आते हैं। लेकिन मैं फ्रेश लेके आई हूँ। तो बस किचन की क्लीनिंग करूँगी, रोटियाँ बना के रख दूँगी। जब साफ़ सफाई का काम होता है तो रोटियाँ आप बना के रख दो तो आपके लिए बहुत सही रहता है। बीच बीच में बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आलू मैंने बॉईल कर दिया है। यदि बच्चे हैं सैंडविच खाना पसंद करेंगे तो उनको सैंडविच बना के दे दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ, हॉल से इकसार कर लूँ। हॉल को पहले कर लेती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ फटाफट से, फिर बच्चों वाले रूम को करना है मुझे क्लीन। तो चलिए ब्लॉग में बने रहना। यदि फर्स्ट टाइम है तो चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में। और आप लोग हैं कब से सफाई स्टार्ट करने वाले हैं दीपावली की, ज़रूर बताना। बहुत गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है। आज मैंने ये वाला कॉटन का ड्रेस पहना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब सिंपल सोबर है और लाइट कलर है। और आज येलो डे है ना, येलो तो नहीं है, वेस्ट कलर है, लेकिन ठीक है मैंने पहन लिया है। साफ़ सफाई करेंगे, सब इकसार हो जाएगा सब कुछ। और अभी चलिए करते हैं अपने कामों को शुरू। और आपको एक ही काम करना है, लाइक करना, कमेंट करना। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने हॉल को इकसार कर दूंगी, लिविंग रूम को। और पहले के ज़माने में बैठक बोलते थे, लेकिन आजकल मतलब सब हॉल बोलते हैं या फिर लिविंग रूम बोलते हैं। तो इसको मैं इकसार कर दूंगी। और रूटीन के काम है पहले मैं निपटा लूँगी, उसके बाद अपने एक्स्ट्रा काम करूँगी ना, तब मुझे अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब काम मेरे आसानी से हो जाएंगे। वैसे आज मैं सुबह बहुत जल्दी भी उठ गई थी, और जल्दी उठने के साथ ही ये टिफ़िन की तैयारी करना है यथार्थ के। उसके बाद है घर में बासी झाड़ू निकाल
निकालना, पूरे घर में मॉपिंग करना, नहा धो के फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करना हस्बैंड के लिए, मतलब हमारे लिए, और फिर टिफ़िन की तैयारी करना है। ये वाले बाकी के सारे मेरे काम हो गए थे। उसके बाद जोत वगैरह ली थी मैया जी की, क्योंकि मैया जी का आज आगमन हुआ है, तो अब तो मतलब बाहर ही बाहर है, वो वाले काम किए थे। और बस यहाँ पे मैं हॉल को एक्सार कर रही थी। रूटीन वाले काम है, पहले अपने निपटा लूँगी। तो मैंने ना पीछे देखा कि जो मेरा मतलब कैरम बोर्ड है ना, उसमें काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। मैं डेली इसको देखती ही नहीं हूँ, ऐसे ही क्लीन हो जाता है। तो सोफ़ा को थोड़ा खिसकाया तो सोफ़ा के नीचे थोड़ी सी गंदगी भी थी, और मॉपिंग मैंने कर दी झाड़ू निकालने के साथ ही। ये वाले काम है ना, हम मतलब हाउस हेल्प पर आते हैं, उन लोगों को बोलते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। कभी कभी गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी आपका गुस्सा सहन करने के लिए नहीं है, कोई भी नहीं सुनने वाला है। इवन आपके बच्चे ही आपका गुस्सा नहीं सुनते तो दूसरा कौन ही सुनेगा। तो ठीक है, मैं ये सब बाकी काम रहते हैं ना, मेरा खुद ही कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि यार किसी को बोलने से अच्छा खुद ही कर लो, क्योंकि हमें भी तो आता ही, अभी हाथ है सलामत है। तो मतलब ये वाले काम मैंने किए, और अच्छे से मैंने हॉल को एक्सार किया, टेबल को अच्छे से इधर आज मैंने इसको सेंटर में कर दिया है। मतलब कुछ मैं चेंजेस लाती रहती हूँ अपने लिविंग रूम में, जो मुझे खुद को ही अच्छा लगता है। और मतलब इसका जो मेन डोर है उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया कॉलिन स्प्रे से। और ये वाला जो हट है और स्टेज छोटे छोटे बने ना, आज इसको मैंने यहाँ रख दिया है। इसको भी अच्छे से मैंने कॉलिन से क्लीन किया। कॉलिन से क्लीन करते अलग शाइनिंग तो आ ही जाती है। तो यहाँ पे मेरा पूरा हॉल है ना, मतलब मेरा पूरा लिविंग रूम है, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया था। सोची थी 5 मिनट में कर दूंगी, लेकिन यहाँ मुझे 20 मिनट लग गए थे अच्छे से इसको साफ़ सुथरा करने में। बस ये वाला काम हो गया है, लिविंग रूम है मेरा साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि बच्चों वाला रूम है उसको तो मुझे साफ़ सुथरा करना ही करना है। मेरे वाले रूम को मैं एक्सार कर ही चुकी हूँ। वॉशिंग मशीन में मेरे अभी कपड़े लगे हुए हैं, उनको सारे काम हो जाएंगे ना, उसके बाद है खिड़की में मतलब डाल दूँगी। तो यहाँ पे चलिए अब मैं किचन में जाऊँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ एक सब्जियाँ थी, उनको मैं चॉप करके ना इस तरह से ना रख देती हूँ। मतलब फूल गोभी रहती है ना, उसका एक्स्ट्रा कचरा निकाल देती हूँ और उसको इस तरह से डिब्बे में भर के रख देती हूँ। ये वाला काम हो जाएगा। उसके बाद है मतलब छुटपुट जो काम रहते हैं किचन में सारे ही निपटाऊंगी, और रोटियां हैं बना के रख दूंगी। हमारी मम्मी भी ना ऐसे ही करती थी, जब हम साफ़ सफाई वाला काम किया करते थे ना, तो रोटियां मम्मी एक साथ ही बना देती थी, जिससे क्या साफ़ सफाई करते हैं यार भूख बहुत लगती थी। और आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मतलब मुझे बहुत भूख लग रही। जितना आप मेहनत करते हो ना, भूख और प्यास उतनी ही आपको ज़्यादा लगने लगती है। तो आज मेरी इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई थी, ऊपर नीचे, तो मुझे थोड़ी भूख भी लगी, क्योंकि काफ़ी पसीना है ना मेरा बहा था। तो मतलब ये वाली बात हो जाती है। तो मम्मी भी उस टाइम पे ना मतलब बना के रखती थी, तो हमें भूख लगती थी तो हम बीच बीच में खा लेते थे हमें, और बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे साफ़ सफाई करने में। उस टाइम का जो मज़ा है ना, वो आज नहीं है। आज मैं अकेले ही कर रही हूँ। उस टाइम पे हम देखिए चारों बहनें, हमारा भाई है, इवन में हमारा भाई भी मतलब वो कराता था हेल्प हमारी, और हमारी दादी है वो हमारे आजू बाजू मंडराती रहती थी, वो देखती रहती थी हम कैसे कर रहे हैं। तो वो मतलब एक तरह से इंस्ट्रक्शन देती थी, और फाइनल लुक देखने के लिए मेरी मम्मी आती थी कि हमने कैसा किया है। फिर मम्मी लोग अपने हिसाब से करती थी, ये ऐसे नहीं, वो सब चीज़ें मम्मी की आज भी चलती हैं। हम लोग भी ना बच्चों को कोई भी काम दे देते हैं, उसके बाद हम ना उनमें मतलब नुक्स निकालने आ ही जाते हैं। लेकिन मेरी मम्मी आज हमें समझाती, बेटा नुक्स मत निकाला करो, बच्चे फिर करेंगे नहीं। और इसीलिए थोड़ा सा मतलब मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखने लगी हूँ। अब थोड़ा कम नुक्स निकालती हूँ, बच्चों को काम सौंपती हूँ। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ मैंने ले ली, तो मालियों में मैंने चढ़ के सारा सामान ही नीचे उतार दिया, बेड के ऊपर रख दिया। मिट्टी है उसको पहले क्लीन किया। तो मैंने 3-4 तरह की ब्रश ले ली थी, और एक ब्रश है जिससे कि अंदर से जाले वाले निकालने के लिए, झाड़ू निकालने के लिए, एक मॉपिंग करने के लिए, और 1-2 कपड़े ले लिए थे, सूखा गीला कपड़ा। इस तरह से मैंने सफाई की थी। और इस बार पक्का ना मैंने ऐसे लगा कि मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा किया है, अकेले इत्मीनान से कर रही हूँ। बहुत पहले मैं ना हाउस हेल्पर की हेल्प लेती थी, लेकिन वो लोग ना बहुत जल्दी में रहती हैं। मतलब ऐसा है उन लोगों का कि नहीं भाभी जल्दी करो, फिर वो सब चीज़ें मतलब समझ में कमी आती है मुझे। तो मैंने सोचा चलिए ये वाले काम मैं अपने कर लेती हूँ, इत्मीनान से सब चीज़ें मैं चेक भी कर लूँगी, क्योंकि वो लोग सर पे खड़े रहते हैं ना, फिर वो सब चीज़ें चेक भी नहीं हो पाती हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने चेक किया, और मतलब ज़्यादातर अटरम पटरम ही थे, फालतू के अटरम पटरम थी। सिर्फ मतलब एक बैग है, उसमें कुछ सामान ऐसा निकला जो मेरे काम का था। इस वाले बैग में सब सामान आलतू फालतू का, जो बच्चे बहुत छोटे हुआ
करते थे उस टाइम का लिया हुआ है। मतलब होता है ना कई कई चीज़ों से अटैचमेंट हो जाता है, फेंकने को नहीं अच्छा होता है, बस वैसा ही था। लेकिन इस बार मैंने डिस्कार्ड किया। और ये वाली बैग है, इसमें मेरी ड्रेसेस, जैसा कि आपको पता ही है, मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, मम्मी ने दी थी मुझे। तो ये वाली बैग मैं नीचे ही रख दूँगी। काफ़ी ड्रेसेस है, इसको मैं स्टिच करवा लूँगी। स्टिच करवाई हुई ड्रेसेस ना मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ना एक तो आपके ना फिटिंग के हिसाब से बन जाती है और फिटिंग की ड्रेसेस ज़्यादा अच्छी लगती है। बाहर से जो लाते हैं ना ड्रेसेस, उनमें ना काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं जहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं, बाहर से नहीं लाती हूँ, वो भी रेडीमेड ड्रेसेस भी लाती हूँ, लेकिन मुझे स्टिच की भी ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे बस ये चटम पुटम सामान है, इन सबको मैं एक बैग में रखूँगी। जो बैग है मुझे वो भी डिस्कार्ड ही करनी है, ट्रॉली वाली बैग है, क्योंकि उन लोगों के देखिए काम आएगा और मेरे कोई काम की चीज़ें नहीं हैं। और कुछ कुछ काम की चीज़ें उनको इस तरह से रख दूँगी। तो संभालते रहना चाहिए। और दीपावली की साफ़ सफाई होती है ना, उसमें सबसे बड़ा ऐसा ही रहता है कि चीज़ों को डिस्कार्ड करें, जितनी चीज़ें हो सके डिस्कार्ड करें, तभी आपकी वो क्लीनिंग है ना वो निखर के आती है। और ऐसा हमारे बड़े घर तो है नहीं। और बड़े घरों की बात करें तो हमारे ना, हम मायके में पहले हम सफाई करते थे, अब तो इतना नहीं है। पहले हम सफाई करते थे ना, मतलब अटरम पटरम, टेबल टूटी हुई रहती थी, उसके जो पाँव रहते ना, इवन वो भी रखे रहते थे। हर साल उनको निकालते थे, पोंछते थे, हर साल उनको रखते थे, वो भी नहीं फेंकते थे, क्योंकि काफ़ी जगह होती थी इधर कोने में छत में, मतलब मंडेरी बनी रहती थी, मंडेरी में सामान पड़ा रहता था। तो इतना अटरम पटरम होता था, इतना अटरम पटरम होता था। मम्मी मतलब उस टाइम पे हमें भी समझ नहीं थी कि इन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मतलब उन चीज़ों में भी ना एक तरह से अटैचमेंट रहता था, मोह रहता था सबका, तो फेंकते नहीं थे। लेकिन आजकल रूल ऐसा हो गया है, जितना आप डिक्लटरिंग करेंगे आपका घर उतना ही क्लीन होगा। और अच्छे से क्लीन होता है ना, तो ऑर्गेनाइज किया हुआ आपका घर ऑटोमेटिक दिखने लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी और अंडर बेड क्लीनिंग कर दी है। और बेड मेरा अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था, इतनी डस्ट इसमें नहीं थी। ब्रश की हेल्प से मैंने इसके हेडबोर्ड को भी क्लीन किया है। और इसके जौने कोने ना, जहाँ पे मतलब हाथ से दी करती तो काफ़ी मुझे नुकसान हो सकता था हाथों में, ब्रश की हेल्प से किया। यहाँ पे मैं एल्बम देखने लग गई थी और मैं 19 साल बैक चली गई थी और याद करने लगी थी उन पलों को। और उन मतलब मैं खुद को देख के विश्वास नहीं हो रहा था, ये मैं ही हूँ क्या। और लगता है ना कि आज 19-20 साल पहले आप ऐसे दिखते थे और आज आप ऐसे दिखते हैं। काफ़ी चेंजेस आ जाता है वो आपके शरीर में, और आपके चेहरे पे भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं, यही समय का चक्कर है। तो यहाँ पे बस एक बार मैंने एल्बम को खोल के रखा है और इसको एक बार बाहर ही रख दूँगी। एक यादें हैं, ताज़ा होती रहेंगी, चलते फिरते देख लेंगे, वापस इसको बेड में रख देंगे जब मन भर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही सूटकेस को पोंछ के रख दिया है, और ऊपर मैंने नहीं रखे हैं सूटकेस। हालांकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड है, सारे सूटकेस निकालेंगे जब उनको समझ में आएगा और ऊपर ही पटकने वाले हैं। पर ठीक है, मैंने तो मेरा एक बार का पूरा क्लीनिंग अच्छे से कर दिया है। दादी नानी के नुस्खे ये रहते थे कि वो बेड में ना नीम की पत्तियां रखती थी, पेटियों में नीम की पत्तियां रखती थी, जिससे कि ना कपड़े हैं खराब ना होए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना लगे। थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, अब कपूर की गोलियां हैं वो रखने लग गए। कई लोग हैं लक्ष्मण रेखा भी करते हैं, पर लक्ष्मण रेखा की ज़रूरत मेरे बेड में मुझे नहीं लगी। बेड भी साफ़ सुथरा था और भी जो मेरे ऊपर वाला फर्नीचर है वो भी मुझे काफ़ी साफ़ सुथरा लगा था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने कपूर की गोलियाँ हैं 7 से 8 है औने कोने में लगा दी है, जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े, खटमल, दीमक कुछ भी नहीं लगे। और दीमक के बचाव के लिए यदि आपके घर में दीमक लगती है तो जो आता है ना केरोसिन का तेल एक स्प्रे करके डाल दीजिए अपने फर्नीचर में, बिल्कुल भी दीमक नहीं लगेगी। हिमालय देखिए लगभग खाली सा ही हो गया है, काफ़ी सामान है मैंने नीचे रख दिए और अब इस कुछ ही सामान रखा है बस। एक ही मेरा माइक्रोवेव है और एक्स्ट्रा गिफ्ट में आया था, और बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये पूरा खाली हो चुका है। और ये वाला सारा सामान है, ये सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। ये सूटकेस और ये बैग है, ये CPU सब। तो चलिए फटाफट से इसको करती हूँ बंद और करते हैं क्लीनिंग रूम की। और ये वाला सूटकेस ये मेरे काम का है और क्लीनिंग टूल्स है, इन सबको अब मैं इनकी जगह रख देती हूँ। और एक कपूर है, अभी ये
उस वाले बेड की सफाई करेंगे तब काम आएगा। तो चलिए सफाई कर लेती हूँ मैं। वैसे मेरी भी हाउस हेल्पर आएगी, वापस से बुलाया मैंने। प्रॉपर मदद तो नहीं कर पाती है, लेकिन इतनी हेल्प भी हो जाएगी ना तो अच्छा आराम आ जाएगा। एक बार के लिए मोटा मोटा कचरा हटा लेती हूँ, क्योंकि वो अभी शाम को आएगी और अभी तो बहुत बहुत टाइम है। और मुझे कितना टाइम लगा ये वाला काम करने में, मुझे लग गए होंगे 1.5 से 2 घंटा। लेकिन ये बेड भी हो गया है और ऊपर हिमालय भी हो गया है अच्छे से क्लीन, साफ सुथरा चमक गया है। इसको फोल्ड करके रख देती हूँ और यहाँ पे एक बार के लिए झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने एकदम से नई चादर है इस वाले रूम में लगा दी है। आज इसको मैंने पॉलीथीन से निकाला था और ये चादर मुझे किसने गिफ्ट दी मुझे कोई ध्यान में नहीं है, मतलब याद भी नहीं है ये चादर मुझे किसने दी थी। लेकिन मेरी चादरों के लिए काफ़ी कमेंट आता है कि आपकी चादरों के प्रिंट काफ़ी अच्छे रहते हैं, आपकी चादरें काफ़ी बढ़िया रहती हैं, काफ़ी आता है। लेकिन आप लिंक दीजिए, मैं लिंक नहीं दे सकती, सब ऑफलाइन है, सब मेरी दीदी की शॉप की है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ी कीजिएगा। और वैसे मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग कम ही करती हूँ, मन तो करता है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो चीज़ें सही आएंगी क्या, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और बस इस वाले रूम में रुई का गद्दा है, वो इसलिए है क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी आराम से सो जाएं। क्योंकि देखिए हम फैमिली में रहते हैं, फिर देखिए मेरे जो सास ससुर है उनका भी आना जाना काफ़ी रहता था पहले तो, और अभी जो मेरे ससुर जी हैं वो भी 4-5 महीने में एक बार यहाँ आते हैं, फिर 1.5-2 महीना 3 महीना यहाँ रहते हैं। तो मतलब ऐसा है, रुई का गद्दा बड़े बुजुर्ग के लिए काफ़ी सही रहता है। तो इस रूम में कभी भी हमने वो वाला गद्दा नहीं रखा जो टाइट गद्दा रहता है, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इस वाले रूम में रुई का गद्दा है। देखेंगे इन द फ्यूचर, कुछ प्लानिंग है घर को, मतलब घर छोटा ही पड़ता है हमारा, आपको पता ही है, क्योंकि हम बच्चे भी बड़े होने लग गए हैं तो घर छोटा ही पड़ता है। लेकिन मुंबई शहर में वैसे देखा जाए तो छोटा नहीं है, देखें तो काफ़ी छोटा लगने लग गया है। मुझे खुद को भी फील होता है कि काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों की बढ़ गई हैं, किताबें बढ़ गई हैं, कपड़े बढ़ गए हैं रखने को, और बच्चों को इवन बैठकर पढ़ने को शांति भी चाहिए। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन द फ्यूचर कोई भी अपडेशन रहेगा आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये वाला रूम मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था। मॉपिंग है, अभी मेरी हाउस हेल्पर आएगी 3 से 4 घंटे बाद, लेकिन उस बीच मैं सो जाऊँगी इस वाले रूम की क्लीनिंग होने के बाद, क्योंकि एक सुकून वाली नींद आएगी। जब आपका घर का काम हो जाता ना, थकान जरूर होती है लेकिन एक सुकून रहता है, खुशी रहती है, आपने इतने वाले काम सारे कर दिए। और जब वो वाली जो थकान रहती है वो थकान नहीं लगती है, वो सुकून जैसा डोज करती है। और सुकून जहाँ रहता है वहाँ आपके मन को शांति मिलती है, मन को जहाँ शांति मिलती है आपको बहुत अच्छी वाली नींद आती है। मैं 1 से 1.5 घंटा कब सोई, मैं जैसे ही हाथ मुँह धोए मैं सोफ़ा पे गई, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो यहाँ पे मेरा पूरा ही मतलब रूम है अच्छे से क्लीन हो गया था, ऑर्गेनाइज हो गया था, मालिया भी हो गए थे, अंडर बेड भी हो गया था। मैंने इस पे काफ़ी कपूर की गोलियां रख दी हैं, आप नीम की पत्तियां भी रख सकते हैं, लक्ष्मण रेखा भी कर सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल भी करवा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और कैरोसिन का तेल, यदि दीमक लगती है तो कैरोसिन का तेल है वो स्प्रे कर दीजिए। बस मैं रुचिका इसी के साथ दीपावली की साफ सफाई के साथ मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि गाइस पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, रुचिका के लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं रुचिका आपसे मिलूंगी और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूँगी। साफ़ सफाई करते ही रहिए, दीपावली आने वाली है, क्योंकि अभी से शुरू नहीं करेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएंगे। और आसपास पड़ोस वाले जब शुरू कर देते हैं ना तो और भी मन में ना खब्बीसी हो जाती है, टेंशन से आना शुरू हो जाती है। तो वो टेंशन नहीं आए इसीलिए फटाफट से आज से सफाई शुरू कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।